नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया सुपरफास्ट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं रफ्तार से खबरें। पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, ओस्लो के एक होटल में हुआ भव्य स्वागत। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर किया स्वागत। नॉर्वे में दिखी पीएम मोदी की तगड़ी लोकप्रियता। ओस्लो के होटल में उमड़ा भारी जनसैलाब। पीएम मोदी ने भी उत्साह के साथ किया स्वागत के लिए जमा हुए लोगों का अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन यात्रा की झलकियां साझा की। लिखा, मेरी स्वीडन यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम रहे जिनसे भारत स्वीडन संबंधों को नई गति मिलेगी। स्वीडन में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। स्वीडन के पीएम ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किया सम्मानित। पीएम मोदी का ये 31वां वैश्विक सम्मान। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की ऊर्जा संरक्षण का आह्वान किया है। इसे सफल बनाना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। आज से दिल्ली मेट्रो के लगेंगे अतिरिक्त फेरे। डीएमआरसी की तरफ से 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की भी की गई तैनाती। अतिरिक्त टिकट काउंटर्स का भी हो रहा संचालन। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईंधन बचाने के लिए दिल्ली मेट्रो से किया सफर। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने की लोगों से अपील। कहा, मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल। ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर बोले दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा, मुख्यमंत्री ने सभी से मेट्रो मंडे के नाम का आग्रह किया था। मैं रजौरी गार्डन से यहां मेट्रो से आया हूं। हम सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी है। गोरखपुर के सांसद रविकिशन शुक्ला ने पीएम के द्वारा फ्यूल की बचत को लेकर की गई अपील के बाद साइकिल चलाई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का बयान। कहा, पीएम की अपील पर यूपी सरकार के मंत्रियों ने अपने स्टाफ के लिए वीक में एक दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की है। देश में ऊर्जा संकट को लेकर बोली एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी। कहा, कोविड में भी सबने साथ मिलकर संकट को हराया था। इस स्थिति में भी हम सभी का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को केरलम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वीडी सतीशन केरलम के सीएम बने। 6 पार्टियों से 21 मंत्री बने। इनमें कांग्रेस के 12, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। केरलम की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी हुए शामिल। केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली केरलम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, सीपीआई नेता विनोय विश्वम शामिल हुए। तिरुवनंतपुरम में सतीशन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद वीडी सतीशन और लोकसभा नेता राहुल गांधी गले मिलते नजर आए। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद वीडी सतीशन को बधाई दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली केरलम सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला को केरलम सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों ने लोक भवन में केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के परेड ग्राउंड से नई डायल 112 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 देशों की यात्रा पर वियतनाम और दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुए। वे 18 से 19 मई तक वियतनाम और उसके बाद फिर 19 से 21 मई 2026 तक दक्षिण कोरिया की करेंगे यात्रा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट के विस्तार के बाद प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता की।
दिल्ली में किया जा रहा भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिया हिस्सा। कहा, स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल से गरीबों के घर में लाभ पहुंचता है। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, मनोज पांडे को खाद्य रसद विभाग मिला। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बोले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी। कहा, ऐसे लोग मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान। कहा, भाजपा जेडीयू के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बिहार में आनंद मोहन ने जेडीयू पर साधा निशाना। कहा, पार्टी में फिलहाल थैली की राजनीति चल रही है। दावा किया, जो थैला लेकर गया वही मंत्री बन गया। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम और आदि कैलाश यात्रा के लिए चिकित्सा वाहनों को दिखाई हरी झंडी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर हुआ प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर रेंग कर जाते नजर आए प्रदर्शनकारी। अशोक मित्तल के बाद एक और आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ ईडी का एक्शन। दीपक सिंगला के घर रेड। ओडिशा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्य कोर समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सालम और अन्य नेता भुवनेश्वर स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित राज्य कोर समिति की बैठक में शामिल। तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का किया निरीक्षण। तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान युवा खिलाड़ियों से बातचीत की। कोलकाता में पुलिस पर हुआ पथराव, 3 जवान हुए घायल। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ हो रहा था वहां प्रदर्शन। ममता बोली, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पर छापा। टीएमसी दफ्तर से आधार कार्ड जब्त। 100 से ज्यादा आधार कार्ड जब्त किए गए। जमीन खरीद फरोख्त के दस्तावेज मिले। कामिनीता शेरपा ने किया एवरेस्ट फतेह। 32वीं बार एवरेस्ट फतेह कर रचा इतिहास। 11वीं बार एवरेस्ट चढ़ाई का बनाया रिकॉर्ड। नीट यूजी पेपर लीक मामले में छापेमारी। पेपर खरीदने वालों की तलाश में सीबीआई की रेड। नांदेड़, लातूर, पुणे में सीबीआई की मौजूदगी। नीट केस में लातूर की केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर हुआ गिरफ्तार। 3 दिन पहले हुई पूछताछ। सीबीआई ने संजय पर मारा छापा। अब तक 10 गिरफ्तार। दिल्ली में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए ईवी ऑटो का उपयोग किया। वडोदरा से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में लाइट गुल। अंधेरे और गर्मी से बेहाल हुए पैसेंजर्स। 25 मिनट बाद हुई बिजली सप्लाई शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने 80 अत्याधुनिक वाहन और एआई आधारित कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। ग्रेटर नोएडा में युवती ने छत से कूदकर जान दी। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने दी जान। पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को किया गिरफ्तार। भोपाल के ट्वेशा शर्मा आत्महत्या मामले को लेकर एसीपी और एसआईटी प्रमुख डॉक्टर रजनीश कश्यप ने दी जानकारी। कहा, मामले में एसआईटी गठित कर सबूत इकट्ठे कर रही है। उत्तर भारत के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने लू और हीट वेव का अलर्ट किया जारी। बिहार के सासाराम में ट्रेन की जनरल बॉगी में आग। सभी यात्री सुरक्षित निकले। कल त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की 2 बॉगियों में लगी थी आग। यूपी के लखीमपुर में सड़क हादसे में 9 की मौत। ट्रक ने मैजिक को मारी टक्कर। कई लोग सीट के बीच में ही फंसे रह गए। पीएम मोदी ने लखीमपुर हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को मिली 50,000 रुपए की सहायता राशि। लखीमपुर खीरी हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। कहा, हादसे में कोई
हुई जनहानि अत्यंत दुखद, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार वालों के साथ। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के लिए लिखा पत्र, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन पर प्रदेशवासियों को लिखी पाती, कहा पांडुलिपियां ही भारत की असली आत्मा है। बुलंदशहर में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी, दमकल विभाग की लापरवाही आई सामने। घटना के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। बहराइच में हुआ भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया। बुलंदशहर में ड्रिंक एंड ड्राइव और ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 दिन में की 137 चालान। एसएसपी के निर्देश पर चलाया 2 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान। फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में पत्रकार के सवाल पर भड़के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, विभाग आवंटन के सवाल पर दिखे नाराज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को दी नसीहत, कहा यह सरकार का विषय है, जल्द विभाग मिलेगी। संभल में खूंखार कुत्तों का आतंक, खूंखार कुत्तों ने हमला कर 7 दिन में ग्रामीणों की 1 दर्जन बकरी को बनाया निवाला। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से कुत्तों से निजात की मांग की। लुधियाना के माछीवाड़ा साहिब के गांव सहजो माजरा में लगी आग, 30 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई राख। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। महाराष्ट्र के वसई की एटीएम मशीन में भारी गड़बड़ी, 100 रुपए की जगह निकले 500 के नोट। मशीन में तकनीकी खराबी के कारण मामला आया सामने। मुंबई में लोहे का बैनर हटाते समय हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से 20 साल के एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नागपुर के एमआईडीसी में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या से इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी, तेल की कीमतें 1% से ज्यादा बढ़ी, 110.62 डॉलर बैरल हुए ब्रेंट क्रूड के दाम। अमेरिका में EA-18G 2 फाइटर जेट क्रैश, एयर शो के दौरान हवा में टकराए, कुछ सेकेंड पहले 4 क्रू मेंबर सुरक्षित निकले। मैक्सिको में 10 लोगों को गोली मारकर उतारा गया मौत के घाट, इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल। हमलावर फरार, अगले महीने यहां पर होना है फीफा वर्ल्ड कप। चीन के गुआंगशी में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप, 2 की मौत, 13 इमारतें गिरी। राजस्थान की लगातार तीसरी हार, दिल्ली 5 विकेट से जीती। केएल राहुल अभिषेक के अर्धशतक, स्टॉक को मिले 4 विकेट। आईपीएल में आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला, चेन्नई के लिए करो या मरो वाली स्थिति। हैदराबाद को टूर्नामेंट में 15 बार हराया। वैभव सीजन में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, 47 छक्के लगाकर अभिषेक शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड, 8वीं बार पहली बॉल पर 6 लगाया। धोनी एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे, मशीन गन चलाई, पिस्टल से निशाना भी लगाया। कमांडोज से पूछा, फिट लग रहा हूं। बार्सिलोना ने ला लीगा में सभी घरेलू मैच जीते, 38 मैचों के सीजन में सभी 19 होम मुकाबले जीतने वाली बनी पहली टीम। सिनर ने इटालियन ओपन जीता, करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने, जोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी की। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में दिखेंगी शगुन शर्मा, बोली ऊंचाई से लगता है सबसे ज्यादा डर, शो में ओरी के साथ बिहाइंड द सीन्स वीडियो भी जरूर बनाऊंगी। ट्रोलिंग पर आलिया के सपोर्ट में आई मां सोनी राजदान, कहा सोशल मीडिया पर ढेर सारी नफरत, कांस में आलिया को इग्नोर किए जाने का दावा। अरिजीत सिंह के सपोर्ट में आए अदनान सामी, बोले उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला सोच समझ कर लिया, समय आने पर पता चल जाएगा। 60 साल के सलमान ने शेयर की शर्टलेस फोटो, दिखे टोन एप्स, कहा
जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता तब लोनली महसूस होता है।